ख़ुदीर हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हारना मना है। T20 का वर्ल्ड कप ऐसा चल रहा है कि रुक ही नहीं रहा। आज भी 3 मैचेस खेले गए, तीनों मैचेस की थोड़ी सी तफसीलात आपको दूंगा। कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड खेला गया, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से ये मैच जीता। आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे खेला गया, जो वॉश आउट हो गया होगा, बारिश हो गई। स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल, नेपाल ने 7 विकेट से ये मैच जीता। और अब जैसा कि खबरें आ रही हैं, जिम्बाब्वे ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया है सुपर 8 में। नेपाल टूर्नामेंट से बाहर है, मगर आज बड़ा अच्छा खेला उन्होंने। बात करेंगे अपने पैनल से। आज राशिद भाई ने हमसे रुखसत चाहिए, कल से वो हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे, मगर आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद। अहमद भाई, पाकिस्तान का कल मैच है नमीबिया के खिलाफ। अब तो हर मैच ही ऐसा लगता है बड़ा मैच है, लेकिन कल नमीबिया से मैच है। आज हमारे पास काफी वक्त है, राशिद भाई भी नहीं है। आज आप बताएं क्या बात करें। राशिद भाई की बात कर लेते हैं क्या कि वो कहाँ चले गए। आज उनके करियर पे बात करते हैं। आज जरा राशिद भाई के करियर पे बात करो ना, कहाँ गए। अच्छा, आप दोनों का राशिद भाई के स्टेट्स लगाना। राशिद भाई और मुइन भाई, ये दोनों राइवलरीज, ये दोनों भी समझ लें कि उसी तरह से थे जिस तरह वसीम वकार की राइवलरी थी। उस स्केल की नहीं थी, मगर था। आपके नजदीक विकेट कीपिंग, सिर्फ विकेट कीपिंग, बैटिंग नहीं, विकेट कीपिंग में बेहतर इंतखाब कौन होते हैं? मुइन भाई या राशिद लतीफ? हैंड्स डाउन राशिद लतीफ। आमिर भाई? राशिद भाई। राशिद लतीफ। ये मुइन भाई भी मानते हैं, और ये आजम खान भी मानते हैं कि राशिद भाई कीपिंग में मुइन भाई से। जबकि मुइन भाई ने 99 के वर्ल्ड कप में कई ऐसी क्रूशियल इनिंग्स खेली हैं जिससे पाकिस्तान फाइनल। बैटिंग मोइन भाई की मुझे बेटर लगती है, लेकिन एज अ कीपर राशिद भाई बाय फार टेक्निकली ज्यादा स्ट्रांग। लेकिन एज अ कीपर बैट्समैन कामरान अकमल। ओह यस, काम, हाँ वो तो जाहिर बात है, वो तो। और रिजवान, मतलब दो ऐसे थे जो। कामी भाई वो एक क्या और चीज। देखिए, रिजवान को आप कामरान अकमल से कंपेयर ना करें। रिजवान अच्छा कर गया T20 के अंदर, जिस उसमें उसकी बहुत वजूहात है। एक पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आई, फिर आपकी टॉप टियर टीम्स नहीं आई, और जब जब रिजवान टॉप टियर टीम के अगेंस्ट खेले हैं, आप देखिए उनके परफॉर्मेंसेस। तो कामरान अकमल स्किलफुल बैट्समैन था, जिसके पास चारों, ऐसा नहीं था कि वो इधर हर कंडीशन में सारे फॉर्मेट्स के प्लेयर थे, और हर कंडीशन परफॉर्मेंस है वनडे में। उनका चारों तरफ जो थी, उसके पास शॉट्स कामरान अकमल के पास मौजूद थी। तो कामरान अकमल एज अ बैटर कीपर जो है पाकिस्तान के बेस्ट है, जो बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट विकेट कीपर रहे ऑल टाइम। हालांकि रिजवान की एवरेजेस बहुत हाई हैं। वो मुझे बताया ना आपको कि क्यों है। उसके अलावा कोई नहीं, टीमें हल्की थी इसलिए उनकी एवरेज नहीं ना, देखे ना, एक तो टीमें जिस तरह की आ रही थी, और जब जब टेस्ट हुए हैं अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, चोक किया है। फिर आप देखिए जो प्लान बनाए गए T20 के, सबसे आसान तरीन अपने लिए प्लान बनाए थे। एक तो टीमें हल्की, ऊपर से उनको भी डोमिनेट नहीं करना, 15 ओवर खुद खेलने। और आप देखें कि कितने ऐसे 50 हैं फ्लैट पिचेस के ऊपर। हम दुबई के अंदर ना उस टाइम पे जब पहले खेल रहे थे, 35 बॉलों से ऊपर 50 करते थे ना, तो हमें भी लगता था, और कोच भी कहते थे, और कप्तान भी कहते थे कि यार थोड़ा सा ना। तो आप देखें कि ये टॉप टियर साइड के अगेंस्ट नहीं भी खेलते थे, और फ्लैट पिचेस में पाकिस्तान वगैरह में जहाँ खेलते थे, और फिर भी इनके 50, कितने ऐसे 50 हैं जो 40 से भी ऊपर जाके किए हैं, 40 बॉलों से। कामी भाई वगैरह ना, मिचेल जॉनसन वगैरह उस टाइम पीक पे बॉलिंग करते थे, उनको मारा हुआ। अच्छा यार आमिर भाई और अहमद भाई, हम T20 क्रिकेट का जो अंदाज है वो उस वक्त से अपनाए हुए हैं जब वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता था। शाहिद आफरीदी, इमरान नजीर जब ओपन करते थे पाकिस्तान के लिए, बड़ा अग्रेसिवली ओपन। सईद अनवर खेलते ही शुरू से ही तेज थे। 1996 में 13 ओवर में 100 रन बनाते थे ये लोग। आमिर सोहेल, सईद अनवर, रजाक भाई जब आते थे, क्लोज फिनिशर था। तो हम हिटिंग कैपेबिलिटीज थी हमारी। जब T20 आया तो मैं टीम में था। हाँ, जब आया था तो हम खेल रहे थे। एक तो नई नई चीज आई थी, पहली बात है, नई नई, किसी को इतना आइडिया नहीं था भाई T20 में क्या होने लगा क्या नहीं, राइट। हमने डोमेस्टिक में थोड़ा बहुत खेल लिया था। जो सबसे ज्यादा हमारे प्लेयर्स को नुकसान हुआ था ना उस टाइम पे जब खेल रहे थे, बैटर्स जो थे। और यार आमिर साहब, आपको पता है दुबई में क्या कंडीशन है। आप खेलते हैं दुबई में 160 विनिंग 140 करते थे और हम जीतते थे। आप मुझे खुद बताएं, एज अ बैट्समैन, अगर आप दुबई के अंदर खेल रहे हैं जो भी, तो आपके क्या हिकमतें में, जब आप 140 पे जीतते थे तो उसी के हिसाब से खेलते भी थे, और उस पर फिर एवरेजेस भी नीचे आती थी, स्ट्राइक रेट भी नीचे। लेकिन हमारी जब जब परफॉर्मेंस होती थी ना, आप देखें कि 80% पाकिस्तान मैच जीतता था। मैं एंड तक जब तक खेल रहा था, तो मैं जब भी 50 से प्लस स्कोर करता था, तो 80% जो रेशियो आती थी वो ये थी कि पाकिस्तान जीतता था। ऐसा नहीं होता था कि स्कोर अपने लिए कर लिए। तो जो भी टीम का प्लान जो ठीक लगता था गेम अवेयरनेस के हिसाब से, उस तरह खेलते थे। इसी वजह से तो टॉप टियर साइड को हराते थे। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, अग्रेसर्स जो थे हमारे टीम के अंदर, इस तरह इमरान नजीर, ये वो वहाँ पे चल ही नहीं सकती थी वो गेम। आप इंटरनेशनल लेवल पे 3-4 मैच ऊपर नीचे फेल हो जाओ, आप बाहर हो जाते हो यार। बहुत आपने एक सही मुद्दा उठाया। मुझे जहां तक याद है कि पहले वर्ल्ड कप में हम फाइनलिस्ट थे, दूसरा वर्ल्ड कप हम जीत गए थे, तीसरे वर्ल्ड कप के हम सेमीफाइनलिस्ट थे।
सईद अजमल या का ओवर गलत पड़ गया, वरना वो भी टूर्नामेंट पूरा जीत गए थे। टूर्नामेंट अच्छा तो खेले। जो करते थे ना हम थ्रू प्लान करते थे, थ्रू ब्रेन। अगर प्लान ये फॉर एग्जांपल अगर प्लान ये भी बन जाता ना कि जाओ पै जाओ हमें आउट हो जाओ, हमने ये भी कर लेना था। लेकिन जो प्लान होता था कि अच्छा देख के अगर 6 में जो है ना 40 होता है तो ठीक है, मिडिल ओवर में 7.5 के रन से जाओ ठीक है, और एंड में आके हमारे पास रजाक अफरीदी पीपल लाइक दिस होते थे, तो हमने जो आखिरी उमर अकमल, तो 5 ओवर इनको देने हमने, तो इस प्लान के साथ जाते थे और जीतते थे। या दुबई की आप रेशो निकाल लेना पाकिस्तान टीम की। और थोड़ा सा पता चल एक भी जाएगा। और थोड़ी सी बात कर लूं कि हमारे टाइम के ऊपर जो प्लेयर आके बड़े बड़े प्लेयर आके जो दुबई अबू धाबी खेलते थे क्रिकेट, आप उनका स्ट्राइक रेट भी निकालें, आप उनकी एवरेजेस भी निकालें। सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100%। अच्छा, अब ऐसा है कि जितना आप कहते हो ना ये निकालें वो निकालें, पीछे से वो कह रहे थे तनख्वाह नहीं मिलती, ये निकालते रहेंगे। अच्छा, मुझे बताओ आप, कल पाकिस्तान का मैच है नमीबिया के खिलाफ, ऑन कागज तो ये ऐसा है कि नो ब्रेनर है, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। सवाल मार्केट में ही उठ रहा है कि फलां बैठेगा खड़ा होगा, बैठेगा खड़ा होगा, ये सवाल उठ रहे हैं। अब कल अगर मैच है, आवाज़ें जिन प्लेयर्स की लगी हुई है बैठने की, शाहीन, बाबर और शादाब, ये आवाज़ें लगी। अगर ये तीनों खेले तो इसका मतलब क्या लिया जाएगा आमिर भाई आपके नज़दीक, कि भाई ये तीनों इंडिया के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दी उसके बावजूद नमीबिया के खिलाफ खेल रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती? वजूहात जो भी हो, इसका मतलब है कि जिस बंदे के पास भी पावर है वो कह रहा है कि हाँ मैंने इस पावर का ऐसे ही यूज़ करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप खिला लो। फॉर एग्जांपल मैं ये फैसला ले रहा हूँ कि मैंने इन तीनों को खिलाना है, तो क्या वो बंदा अगर जब डिलीवर नहीं होगा वर्ल्ड कप के बाद इस फैसले को आके ऑन करेगा? ये मेरी वजह से आ रहा है, ये मेरी वजह से हो कि मैं ये टीम चाहता था, मैंने ही खिलानी। मैं ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि कप्तान या कोच के पास पूरा राइट होना चाहिए कि हमें यही 15 चाहिए, ये मेरी प्लेइंग 11 है, कप्तान का ये पूरा राइट होना चाहिए कि मुझे इन 11 अगर नहीं होता तो फिर ब्लेम भी वही बंदा ले। फिर ये नहीं कि ये टीम सिलेक्टर की थी, मुझे चेयरमैन साहब ने बोला या कोच ने कहा या सिर्फ कप्तान की मर्जी, फिर एक दूसरे पे ब्लेम ना डाले। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जी नहीं मुझे तो यही समझ आ रहा है, उस टाइम ग्राउंड में जब होते हो या होटल में होते हो या जो आपकी प्लानिंग चल रही होती है समझ आ गई, ठीक है यार। लेकिन फिर क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा क्या होता है, फिर कोई ना कोई बली का बकरा बनता है। अहमद से नहीं हुआ था, ये तो अहमद की वजह से हार गए। आमिर से नहीं हुआ था, लास्ट वर्ल्ड कप में अहमद भाई ने कहा था आमिर बली का बकरा बनेंगे। इन्होंने कहा था ये मेरे से। मैं तो बहुत दफा बना कि आमिर को इसलिए लेकर गए बली का फिर बकरा जो ये बंदा फैसला लेगा ना, फिर उसको ऑन भी करे, हाँ भाई मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं डिलीवर नहीं कर सका, मैं थैंक यू वेरी मच साइड पे होता हूँ। ठीक है, फिर अगर कोई ऐसा करता है तो फिर तो ठीक है, अगर तो नहीं करना तो फिर तो ये पावर का गलत इस्तेमाल है कि जब आप टीम की बेहतरी के लिए फैसला नहीं ले रहे फिर आप, क्योंकि हर बंदे को नजर आ रहा है कि ये राइट कॉम्बिनेशन बनता है। अब एक मैं गलत हो सकता हूँ, ये हो सकता है, आधा पाकिस्तान कह रहा है कि ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसमें से यार 20-25 बंदों की तो राय सही होगी ना। सही बात। तो फिर आप डिसाइड कर लें, फिर ब्लेम किसने लेना है। अच्छा ठीक है, अहमद भाई ये बताओ, आगा सलमान जो है वो ये चाहते होंगे ये तीनों खेले? हो सकता है, क्योंकि जो उसका हमने बयान वगैरह सुने उसके टीवी पे आके, पहले भी बुरी फॉर्म के अंदर ही चल रहे थे ये, और वो आके डिफेंड कर रहा है, समझ से बाहर है उसकी कि क्यों। आई थिंक अच्छी बात है एज अ कैप्टन डिफेंड करे, लेकिन समटाइम यू गॉट टू बी ऑनेस्ट विद द नेशन। आपको बताना है कि यार हाँ ये चल रही है, वी हैड सम हार्ड टॉक्स, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं ये सारे प्लेयर, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई है नहीं, मैं चाह रहा हूँ ये खेले। मजेदार बात है ना, मैं जिस तरह ये कह रहा है कि मैं चाह रहा हूँ ये खेले, ओनरशिप ले। हाँ, जो क्योंकि ये देखिए जब आप स्टैट्स देखते हैं तो स्टैट्स के अगेंस्ट जब आप जाते हैं तो इट्स अ नो ब्रेनर, राइट। आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर कल के मैच में भी इन्होंने ना किए तो आप फिर क्या करेंगे? फिर नाफे को और सलमान को और उसके बाद डायरेक्ट सुपर 8 में लेके आएंगे आप। सुपर 8 में जाएंगे नहीं अगर कल हार गए। नहीं, अगर जीत भी जाते हैं और ये प्लेयर कुछ नहीं करते तो फिर किसको निकाल। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि हल्की टीम के साथ आपका मैच है, इस हल्की टीम के अगेंस्ट आप एक मैच दे दें उनको ताकि उनकी तैयारी हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, आउटिंग से फर्क पड़ता है, और उसके बाद फिर जो बड़े मैचेस भी हैं वो उनके लिए भी प्लेयर हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते, और सलमान अली अगर जिस तरह आमिर ने बहुत अच्छी बात की है, सलमान, हैसन, आकिब जवेद, जो भी चाहता है कि ये प्लेयर्स खेलें, तो वो फिर आके जब भी वो टीम अनाउंस करने आए ना, तो जो सबको आके बता दें, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जर्नलिस्ट को भी कह रहा हूँ कि ये सवाल लाजमी पूछना, और मैं वहाँ पाकिस्तान टीम को भी बोल रहा हूँ उनके कप्तान को कि आके सीधा बताए कि ये मेरा डिसीजन था, ये ना कहें कि मुश्तरका डिसीजन था जी, आकिब भी मान गया, हैसन भी मान गया, मैं भी मान गया और फलाना भी मान गया, एक्सपीरियंस है फलाना। नहीं, क्योंकि कौम की बात सुननी है हमने कि कौम क्या डिमांड कर रही है, और इस टाइम कौम
तब्दीली डिमांड कर रही है। अच्छा अहमद भाई, एक चीज इधर। जो मैं बोलना चाहूंगा कि आप तो मेरे ख्याल से मेरे साथ 3 साल से हो अब, नहीं नहीं 2023 से आप, नहीं, 2 साल से। 2 साल से, हाँ। फील्स लाइक 3 इयर्स। तो ऐसा है कि आप जो बातें कर रहे थे, बड़े बड़े प्लेयर्स वो बातें कर रहे इसके हैं। वर्ल्ड कप में नहीं थे ये थे भाई 3 साल से, इनको इसके याद वर्ल्ड नहीं कप में है। था हाँ, तो मैं हाँ। अभी मैं आपकी पेस मेरी लिस्ट मेरी निकलवाता हूँ। सिलेक्शन हो गई थी यहाँ। सिलेक्शन हो गई। अच्छा, ओके। तो 23 भाई नहीं थे, नहीं, वर्ल्ड कप लेकिन में था। आमिर भाई तो मेरे साथ 3-4 साल से हैं, हाँ। ठीक है ना। तो आप लोग जो बातें करते आए हैं ओवरऑल, वो आप बड़े बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। लाला ने भी ये बात की, शाहिद आफरीदी ने, मोहम्मद यूसुफ भाई भी यही बातें कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ भाई ने क्या कहा ये देखते हैं। Unless we remove political influence and personal agendas from Pakistan cricket, we cannot return to the team we once were. This is the darkest period in our cricketing history, and my heart bleeds for it. It is incompetent individuals must be removed from office and from the team. ये यूसुफ भाई ने टीम नहीं बनाई। तो ये जो बात यूसुफ भाई ने की है तो 100% ठीक बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जब ये साथ थे टीम के, तो तब जब हम ये सारी बातें कर रहे थे तो उसको ये ओन क्यों नहीं कर रहे थे? फिर ये कहते हैं कि मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। अच्छा किया कि अगर रिजाइन किया आपने, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आके वजूहात इस कौम को एड्रेस करते कि आपने किन बेसिस पे रिजाइन किया है। ठीक। अब आप उनके डाउनफॉल का इंतजार करके इस तरह की बातें करके, ये कोई अच्छा टाइम शायद नहीं है। लेकिन हम तो तब से आपसे कह रहे हैं ना कि 2 साल से, जब, क्योंकि मैं टीम का हिस्सा था, मेरे से ज्यादा तो यूसुफ भाई को कुछ नहीं पता। यूसुफ भाई तो अभी अभी आए टीम के अंदर, साथ एसोसिएट हुए, तो हमने जो चीजें सही हैं हमने वो सारी चीजें आके बताई हैं। आज वो तमाम लोग जो बातें हम 2 साल से कर रहे हैं उसको ऑन कर रहे हैं और सेकंड कर रहे अब हैं। बैठ ये के नो बात कर ये रहे हैं। तो जिस टाइम हमने की थी ना, उस टाइम ये बातें करना मुश्किल थी, राइट? हमने अपनी बातें ना सिर्फ की, उसको डिफेंड भी किया। Yes. अब तो आप विद द विंड हैं, अब तो हमने स्टेज सजा काफी दी। क्रिकेट अब से तो जुड़े बात भी की, अब yes. हमने तो तब बातें की जब सेक्रेट काउ थे लोग। आपका सिस्टम ही और इनके आपके फैंस players हमें भी। गालियां देंगे या वो ठीक बुरा है? भला बोलेंगे, वो तब तो वो बड़ा कुछ रिस्क नहीं था, बोलती बड़ा है। रिस्क। तो वो सेक्रेट काउस थी जिस टाइम हमने, अब तो विद द विंड है, अब तो वो घर की मासी अच्छा भी आमिर बोल भाई रही मुझे है। एक बात बताओ, अहमद भाई आप भी एक अब तो बात- मासियां भी बोलने लग गई हैं, अब तो कोई चक्कर नहीं है। मासिया। अच्छा मुझे बताएं, अहमद भाई आमिर भाई दोनों से सवाल है। हाँ। यूसुफ भाई पाकिस्तानी टीम के प्रोलिफिक बैट्समैन, yes. मोस्ट स्टाइलिश एवर Yeah. प्रोड्यूस। जी जी। लेकिन एक चीज बताएं, डार्केस्ट पीरियड कह रहे हैं इस दौर को, डार्केस्ट पीरियड 2003-2007 दोनों टीमों में मोहम्मद यूसुफ मौजूद थे जो वर्ल्ड कप खेलने गई थी। एक साउथ अफ्रीका में हुआ था और एक वेस्ट इंडीज में गालिबन हुआ था 2007 वाला। दोनों में पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो गया था। वो ट्वीट खुद नहीं ना लिखी होगी। तो तो ये डार्केस्ट पीरियड ये वाला कैसे हो गया? वो क्यों नहीं था कभी? मतलब डार्केस्ट पीरियड कई बार आए हैं इस टीम के ऊपर, तो ये सब पहले क्यों हो रहा था? जैसे मोहम्मद यूसुफ के टाइम पर भी ये हो रहा था, वसीम अकरम के टाइम पर भी डार्केस्ट पीरियड आ रहे थे, कभी जावेद मिदाद के टाइम पर भी आए होंगे। 96 का वो मैं बोल दूं, तो हाँ, देखिए 7वें 8वें नंबर पे तो आज टीम मैं कभी बॉलें नहीं आई। बना के दे रहा हूँ आपको। 7वें 8वें नंबर पे Scratch तो करके। 7वें 8वें नंबर पे तो पाकिस्तान की टीम कभी नहीं ना आई। बहुत जिंदगी नहीं में आई, मैंने आई। शातिर अरे नातिर, आई। बहुत शातिर नातिर देखा है। 2000 हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं 8वें देखिए नंबर मैं से। अब आपको बताता लेकिन सुनिए, जिस सुनिए। दौर की आप बात कर रहे हैं ना, उस दौर में वो इंडिया को हरा देते। ठीक है। तो इंडिया हल्की थी ना, इसमें कौन से नहीं फखर नहीं, की मैं बात? आपको ये बात ना, ऐसे नहीं, ना नहीं। करें। पहले धोनी वगैरह सब पहले खेल जब रहे थे। नीचे आती थी ना टीम, पहले जब नीचे, वो ये होता था कि हम मैचेस नहीं खेल रहे, अगली टीमें आपस में मैचेस खेलती जा रही हैं तो वो ठक ठक ऊपर। एकदम तगड़ी जैसे ही क्रिकेट हमारे होती है। मैचेस आते थे हम दोबारा ऊपर चले जाते थे। हम टॉप 4 के नीचे बहुत कम आते, टॉप 3, टॉप 2, टॉप 4। अहमद भाई ऐसा नहीं है, ऐसे ही आप चैंपियंस ट्रॉफी में 8वें नंबर के टीम थे जब मैं- आप भी खेल रहे थे। उसके बाद ये भी चैंपियन खेल हुए, रहे थे। चैंपियन हुए। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि फिर आप कह रहे हो ऐसा नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए नीचे आते थे, वो इसलिए आते थे देखने आते थे क्या वो हुआ है। इसलिए चैंपियन आते ट्रॉफी थे में कि जब हम 8वें नंबर पे थे तो मिक्की ने आके तो सब कुछ चेंज किया था, नंबर 1 कप्तान पे आ वगैरह गए सब थे चेंज ना, हुआ था। नंबर 1 पे उसके बाद आ आ गए गए थे, थे ना। आ गए थे। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए जाते थे किसी वजह से और उसके बाद दोबारा। अब आपकी टीम के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि दैट यू बिलोंग हियर, हमने प्लॉट ले लिया। यू बिलोंग हियर। इसका सही ये है। मतलब होता है आपकी टीम का कैलिबर ये है, आपके प्लेयर्स का स्किल लेवल। तो हम स्किल की जो आज लोग बात कर रहे हैं, आज 2 साल पहले से मैं आपको स्किल की बातें कर रहा हूँ कि हो ही नहीं सकता कि आपके पास स्किल हो और आप एग्जीक्यूट ना कर रहे हो। 2020 के बाद कोई भी टीम मुझे निकाल के दिखा दे आपकी टीम के साथ फुल स्ट्रेंथ खेलती नहीं है। बात आपकी, मैं 2020 से completely खराब नहीं, 2026 सही बात। तक कोई टीम फुल स्ट्रेंथ, इसका मतलब कि हमारी टीम, हमारी क्रिकेट को आप सीरियस ही नहीं लेते। वो इससे पहले ऐसा नहीं था, आप उठा के देख लें। हम बात तो- जिम्बाब्वे में भी ट्राई नेशन सीरीज खेले थे, ऑस्ट्रेलिया की फुल आई थी। हम जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ आई। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम 2018 में जीते थे उनसे T20, फुल स्ट्रेंथ थी। ठीक,
ये 2020 का कोविड के बाद। हाँ, उसके बाद कोई भी टीम फुल स्ट्रेंथ नहीं तो है। आमिर, अब हम जब दुबई अबू धाबी खेलते थे, आपने कभी देखा हो, सुना हो सब कि पूरी कोई टीम हल्की, ये मैं यही ताबिश को भी बताता था ये कि यकीन जानो ताबिश भाई, कोई एक आधा बॉलर नहीं आता था ना तो सारी रात खुशी से नींद नहीं आती थी कि भाई डेल स्टेन नहीं है आज, ठीक है, और इन टीमों के खिलाफ खेल के जीतते थे। तो आप देखें ना किन दुबई किन में तो टीमों के पाकिस्तान टीम खिलाफ, जीतने ही नहीं देती थी किसी तो को। 9 प्लेयर नहीं होते, आप उनसे भी सीरीज हार जाते हैं या अब बराबर देख लें, का अब दुबई में भी हार रहे हैं, श्रीलंका जगह। में भी हार रहे हैं, तो ये बात उनकी सही है कि बड़ा मुश्किल टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट पे। अब इसको सीधा कौन करेगा, आई डोंट नो। अच्छा अहमद भाई, आज एक और बड़ा अनोखा वाकया हुआ। आज क्या हुआ? कनाडा के एक प्लेयर हैं युवराज, उन्होंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 0 का युवराज समरा। क्या कर दिया उसने? वो 100 अहमद किया भाई, भाई। आप जिनको लोगों को नहीं पता, अहमद भाई के पास एक बड़ा खूबसूरत रिकॉर्ड था। ही वाज द यंगेस्ट सेंचुरियन इन अ वर्ल्ड कप मैच। आज वो टूट गया। Well done यार। युवराज सम्राट ने तोड़ दिया। खेला भी अच्छा है, ये बड़ी अच्छी बारी अच्छा की। खेला। हाँ, अच्छा खेला। 19 साल 141 दिन के थे। अहमद भाई जो थे वो 19 साल 22 साल 170 दिन कितनी के। देर मेरे पास ये रिकॉर्ड रहा है? अब आप 2014 में बनाया था, 12 साल आपने। 12 12 साल। साल मेरे 12 पास साल। ये रिकॉर्ड रहा है। देख लो Huge आप। thing। अच्छी बात है। अच्छी प्लेयर होते हैं। आपके इतने इतने बड़े प्लेयर आए, खुला ग्राउंड मिला, सब कुछ मिला, कर ना पाए, कर ना पाए। कर ना पाए। कर ना पाए। बात तो है, बात तो। ऑडियंस में है सवाल? चलो भाई ऑडियंस में चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई साहब, एडवोकेट साहब, क्या नाम है आपका? गालिब शमसी। गालिब शमसी साहब, सवाल पूछिए। जिराज अस्सलाम वालेकुम भाई। आमिर भाई से आपसे और अहमद शहजाद भाई आपसे सवाल है, अगर आपको टीम का जो अभी मौजूदा टीम के प्लेयर्स दे दिए जाएं और कुछ पुराने दे दिए जाएं T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्या आप कौन सी टीम के प्लेयर्स को चुन के टीम सेलेक्ट करेंगे जो वर्ल्ड कप खेले और जीतने की कोशिश करे और जीते? मुश्किल सवाल है। यार हम ये मुझे तो नहीं ये याद कि कौन किस टाइम के प्लेयर, अगर आमिर बता सके। हाँ, मैं आपको टीम जरूर, उस पे थोड़ा मुश्किल सवाल है, बनानी पड़ती है टीम। अगर मैं यहाँ किसी का भी नाम ले लूंगा कोई मिस हो जाएगा। ले लें मौजूदा टीम से प्लेयर्स ले लें। इब्रार, उस्मान तारिक, साहिबजादा फरहान और अल्लाह आपका भला नाफे, करे, नाफे। फखर नाफे, ठीक है। ये 4 प्लेयर हैं जो मैं इस मौजूदा टीम से, सलमान मिर्जा भी। सलमान मिर्जा, 5 प्लेयर हैं जो इस करंट टीम से मैं कहूंगा कि अच्छा ठीक है, ये इनको रखा जा सकता है और इनके साथ जाया जा सकता नवाज, है। नवाज। नवाज नवाज भी अच्छा, हाँ ठीक है, नवाज भी। 6 प्लेयर इस तरह के हैं कि करंट से हो गए, और बाकी जो है ना इधर उधर से सारे करके। पुराने में भी तो है ना, लेफ्टी आमिर हो गया, राव इफ्तिखार। राव है, राव। बड़ा याद आते हैं। इसके पीछे की आज कहानी बता, आपको कसम है, आज बताओ लोगों को राव फैसला की क्या कहानी बहुत बड़ी है। और ये मुझे बताया, क्रिकेटर्स ने बताया कि कहानी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। लेकिन वक्त हुआ छोटे ब्रेक का वक्त हुआ, कहानी बड़ी है। वापस आइए, हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है। बात हो रही है क्रिकेट पे दमादम। भाई ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ये दूसरी बार हुआ है। 2007 में भी जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई थी। इस बार भी जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त खाई, ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई। इत्तेफाक ये देखिए कि 2007 में जब ऑस्ट्रेलिया आउट हुई जिम्बाब्वे के हाथों तो इंडिया जीता। 2000 पहले भी हो चुका है कि जिम्बाब्वे जब किसी टीम को हराती है इंडिया जीत जाता है वो टूर्नामेंट। सहवाग ने ट्वीट भी की आज इस बारे में कि इस बार भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हार दिया है, क्या चांसेस हैं? ऐसा होता है क्रिकेट में, सुपरस्टिशंस वगैरह? आप अच्छा अहमद भाई सुपरस्टिशंस हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं, बस कोशिश करते थे कि राइट साइड की जो चीजें हैं वो पहले कर लिया जाए। यानी कि पैड, ग्लव्स, हाँ। जूता, ये सीधे हाथ की पहले। बस आमिर भाई आपके अंदर है कुछ ऐसा, कोई खास कपड़े, जूते? जैसे नवजोत सिंह सिद्धू कोई खास कपड़े पहन के जाते थे क्रिकेट खेलने, ऐसा हमारी टीम में है किसी के साथ? नहीं, हमारी टीम में तो ऐसा है, इतना ज़हनी नहीं है किसी का। ज़हनी नहीं है किसी का। अच्छा, इत्तेफाक ये देखो आप कि आज पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका गई हुई है ख़वातीन की, 2-1 से सीरीज हार गए। आज का मैच वो जीते 53 रन से। बीच में अच्छे मैचेस भी हुए, 180 के टारगेट भी थे, क्लोज मैचेस भी गए। ख़वातीन की क्रिकेट टीम किसके हाथों में आजकल? जहाँ तक मुझे याद है कि वहाब भाई उनके मेंटोर हैं। हेड कोच का नहीं पता, मेंटोर वहाब भाई हैं। हेड कोच कौन है? मुझे नहीं पता कौन है। मैं तो ये नहीं वहाब आपने रियाज कभी टीम देखी है हेड कोच के बगैर? हेड कोच होंगे ना, वहाब रियाज होंगे। तो वो मेंटोर है ना? वो मेंटोर हैं।
मेंटोर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं है। मेंटोर का क्या रोल है? ये पीएसएल में भी होते हैं, आईपीएल में भी? मोटिवेट करते हैं मेंटोर बस। टीम मोटिवेट क्या टीम होता है? के जब सर्कल बनता है ना, हाँ। उसमें आगे शाबाश, ये मेंटोरशिप पता है किसके लिए? लेजेंड्स के लिए। विव विव रिचर्ड्स के लिए। रिचर्ड्स टाइप जो लोग होते हैं ना, वो पेप टॉक के लिए सिर्फ वसीम आते भाई हैं, हो सकते राइट? पेप टॉक के लिए आए, 5 मिनट की जब टीम गिरी हुई है, आके मोटिवेट किया, टीम जीती हुई है तो कंप्लेसेंट नहीं होना, थिंग्स लाइक दैट, अपने समझ एक्सपीरियंस से। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो मैं ये हैरान हूँ कि मुझे जो अभी तक आपकी तरफ से भी इत्तला यही मिली है कि हेड कोच कोई नहीं है, राइट? तो क्यों नहीं ऑन करते हैं एक टीम को? मुझे ये बताएं। जब तक आप एक टीम को ऑन नहीं करेंगे, चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, जब तक आप एक टीम को ऑन नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि आप पे क्रिटिसिज्म ना हो और आप नीचे से निकल जाएं, तो मुझे बताएं कि रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं? वुमेन की टीम है और सुनने में अभी तक यही आ रहा है कि उसका हेड कोच कोई नहीं है और वहाब एज ए मेंटोर गए हुए हैं। तो मेंटोर का तो कोई काम ही नहीं होता है। मेंटोर का क्या काम होता है? तो सिर्फ इसलिए अंडर 19 में जैसे सैफी भाई मेंटोर हैं और कोच जो है वो हाजी अनवर जी, साहब। तो मुझे ये बताएं ना कि ये पॉलिटिक्स तो नहीं सैफी है भाई तो विनिंग कैप्टन है। या। जी। उनका तो ये एक काम कोई है। सैफी भाई को तो एक ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी है कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे तो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो इस तरह की ये डिसीजन आपके पास है। यूं नहीं होता है यार। आप ऑन करें अपनी टीम को, आप फ्रंट से आके अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है लें उसको, क्या हो गया? जब तक ताबिश भाई आप टीम को ऑन नहीं करेंगे तो टीम के रिजल्ट्स कैसे आएंगे? मुझे ये बताएं। यार एक बात बताएं आप, मेंटोरिंग का काम आपने मुझे बताया, दोनों ने तकरीबन एक्नॉलेज किया कि मेंटोर का काम है मोटिवेट करना। बस ठीक है, चलो पीएसएल में, आईपीएल में मोटिवेशन की एक रिक्वायरमेंट हो सकती है क्योंकि आप मुल्क के लिए नहीं खेल रहे। बस अबे जब मुल्क के लिए खेल रहे हो तो इससे बड़ी मोटिवेशन होगी क्या कि मैं मुल्क की यूनिफॉर्म पहना हुआ, उसमें क्यों मेंटोर चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के पास कोई नहीं, इंडिया के पास कोई मेंटोर बस। नहीं, हमारे पास क्यों है मेंटोर? भाई साहब, मेंटोर सिर्फ इसलिए होते हैं पीएसएल के अंदर या लीग्स के अंदर भी सेरेमोनियल होते हैं ना भाई। कि आपने अपनी टीम के ब्रांड लेके आ जाते हैं, आपने अपनी टीम की वैल्यू उठानी होती है, राइट? कि हाँ यार ये, और फिर आपके मुल्क के कुछ लेजेंड होते हैं, उनको एडजस्ट करना Adjust होता है, ठीक है, कि ये भी साथ साथ एक हिस्सा रहे। इससे बढ़ के कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान टीम के मेंटोर बन गए हैं, मतलब यही तो बात है कि ताबिश भाई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं यही बार बार बोल रहा हूँ और मैं अभी आपको एक और बात बोल रहा हूँ कि देखें, जहाँ तक मुझे लगता है, जो सारी चीज़ें अभी तक देखी हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है, उनकी चाल चलन देख के वो लगता है कि वो बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करके जाएं। ये मेरी अपनी फीलिंग है। और कुछ नहीं चाहेगा यार। कि नहीं, एक उनकी एफर्ट देख के भी अब लगता है कि मैं स्टैंड्स कि ले रहे हैं वो पाकिस्तान जिस क्रिकेट तरह के के जो स्टैंड लिए हैं अभी उन्होंने बड़े पीछे decision लिए। भारत Yeah, के वो खिलाफ, वो बात खड़ा हो गया। appreciate करना चाहिए। चीजें तो इस चीज पे हमने बहुत अप्रिशिएट किया है और उनकी देख के लगता है कि हाँ यार ये बंदा करना चाहता है। लेकिन किस तरह होगा जब आपके आसपास वाले लोग होंगे और वो आपको बातें ही ठीक नहीं बताते होंगे? आपको क्रिकेट का इतना तो नहीं पता। तो बात यह है कि जो टीम है ना उनकी आगे से, वो उस तरह का रिस्पॉन्ड उनको नहीं करके दे रही है, वो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस करवा के दे रही है, वो उस तरह का मेरिट नहीं प्रोड्यूस करवा के दे रही है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते ना, सबको चेंज करके आपने देख लिया, 3 साल होने लगे हैं माशाल्लाह आपको, तो अब व्हाई नॉट के अपने आसपास वाले लोग जो क्रिकेटिंग अफेयर्स संभाल रहे हैं स्पेशली, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी करके देख लें, तो शायद आपको रिजल्ट डिफरेंस नजर आए। अदरवाइज अगर इसी टीम के साथ लंबा चलने की वो सोचेंगे तो ना तो 3 साल में रिजल्ट बदले हैं और ना ही मेरे ख्याल से अगले 3 साल में बदलेंगे। आमिर भाई एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब के साथ जो लोग हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब जाहिर बात है एक चैनल के ओनर थे, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो भी है, क्रिकेटर नहीं है, हो सकता है उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज कम हो एज कम्पेयर टू क्रिकेटर्स, तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई फलां आदमी मुझे गलत बता रहा है, सही बता रहा है? यही तो बात है। उनको तो नहीं पता चलेगा। रिजल्ट स्टैट्स तो बता देते हैं ना। इसीलिए ना जो चेयरमैन साहब हैं उनको अपने राइट लेफ्ट क्रिकेटिंग बंदे रखने चाहिए। हैं नहीं है ना, जो ऊपर वाले वो नहीं है, ठीक वो दूसरी फील्ड से, क्रिकेटर्स नहीं है, सही है। ठीक है। अब जो अहमद जिनकी बात कर रहा है, जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो उनके इन्फ्लुएंस में, जो चेयरमैन के साथ टीम है और जो उनके नीचे वाले, influence। हाँ, तो वो एक अपना चल रहा, हाँ ठीक है ये मेरा बंदा है, ठीक है इसको नहीं छेड़ना। चेयरमैन साहब की जो अहमद ने बात किया वो बिल्कुल काम करना चाहते, इसका गवाह मैं खुद हूँ कि हम आयरलैंड में पहला मैच हारे 2024 में, उन्होंने एक ओपन मीटिंग की, उन्होंने कहा कि यार आप लोग बताओ कि क्या मसला क्या है, हम कैसे एज अ टीम इंप्रूव कर सकते हैं। उन्होंने सब मैनेजमेंट को, प्लेयरों को सब बुलाया, टाउन हॉल की यस। बड़ी- फिर हम इंग्लैंड में जब सीरीज आ रहे तो उन्होंने कुछ सीनियर प्लेयरों को मैसेजेस किए, यार आप लोग बताओ कि हम कैसे इस टीम को बेहतर कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि जैसे अहमद वाली बात, वो Intention। काम करना चाहता है कि टीम बेहतर हो, लेकिन मेन मसला ये है कि जब आप बेसिक्स नहीं सही करते ना तो टीम नहीं ठीक हो सकती।
तो बेसिक्स आते हैं जो आपकी राइट लेफ्ट जो टीम आगे चलाते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब तो नहीं अब जाके कप्तान के पास, कोच के पास या प्लेयरों के पास बार बार जाके पूछ सकते हैं। जो जो उन्होंने बंदे जिस जॉब के लिए हायर किए हुए हैं, असल राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा, कभी भी ये मसला हल नहीं होगा। अब मैं आपकी सीट पे बैठ जाऊं क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मैंने ब्लंडर ही करने हैं। अब आप आगे यहाँ पे क्रिकेट की बेसिक्स की बात करेंगे, शायद आप गलतियां करेंगे, करूंगा ही। तो ये उल्टा सिस्टम तो हुआ। मैं सिर्फ चेयरमैन साहब से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो एक चैनल के ऑनर भी हैं, राइट? अगर वो उस चैनल को ओन नहीं करेंगे तो कभी उस चैनल के अंदर इंप्रूवमेंट आ सकती है? तो मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि आपकी विमेन टीम के साथ कोई जो कोच नहीं है और मेंटरशिप का लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है आगे, वो सिर्फ इसलिए है कि क्रिटिसिज्म ना आए, वो ओन नहीं करे। ये पॉलिटिक्स थोड़ी है, ये तो स्पोर्ट्स है यार, इस पे तो आपने चिन पे लेनी है चीज। कुछ ऐसे बंदे मैंने खुद देखे हुए हैं, वो जॉब से सैक हुए, फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान टीम के साथ है, वो वहां से सैक हुए कि आप काम ठीक नहीं करे, उनको मैंने एनसीए में देखा। जो बेसिक जगह है जहां पे मैंने सबसे देखा बेस्ट लोग उनको। होने चाहिए। अगर वो एनसीए से सैक हुए हैं, उनको मैंने वुमेन विंग्स में देखा है, वहां पे काम कर रहे हैं। वहां से वो निकलेंगे 2 साल बाद फिर पाकिस्तान टीम के साथ किसी न किसी जॉब में आ जाएंगे, मैनेजर, फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच। बिल्कुल ठीक। वहां से फिर निकलेंगे, फिर वहां से कदाफी स्टेडियम से गाड़ी पकड़ेंगे, सीधा एनसीए में घुस बिल्कुल जाएंगे। तो गाड़ी ऐसे ही सर्कल चल रहा है, तो कैसे बेहतरी तो आएगी? कभी भी जब आप एक अपने ग्रुप को एडजस्ट करके लाइक माइंडेड लोगों के साथ, वो कॉम्पिटेंट अगर नहीं है, उनको सपोर्ट करके आगे चलना जाएंगे और रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आप मुझे बताएं ताबिश भाई रिजल्ट्स कैसे आएंगे? आप भी तो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि कभी कभी आप हमसे बहुत सख्त क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मुझे भी ये बता दें कि जब तक आप एक टीम को ओन नहीं करेंगे, पाकिस्तान टीम को, कि आप जैसे बंदे जिसका क्रिकेट के साथ ताल्लुक नहीं है लेकिन शौक कर करके इतना पता लग गया कि आप कह रहे हैं कि यार मेंटोर तो लीग्स में होते हैं, Yes. पेप टॉक के लिए, तो पाकिस्तान टीम को मेंटोर की क्या जरूरत है? आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये कौन से मुल्क में ऐसा होता है? कहीं नहीं ये होता। तो क्या ये बात चेयरमैन साहब तक पहुंचेगी? क्या वो इसका नोटिस लेंगे? अगर नोटिस लिया भी तो वही तो सारे लोग हैं जो आसपास है, वो कह देंगे नहीं सर, वो एक बात करते हैं, ये फ्रस्ट्रेट है सर, ये सारे जॉब चाहते हैं सर, इसके साथ ये हो गया था सर, आमिर के साथ ये हो गया था सर, यूसुफ के साथ ये हो गया था सर, शाहिद अफरीदी के साथ ये हो गया था सर। पूरे पाकिस्तान ही झूठ बोल रहा है, पूरा पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। हम वो बातें 2 साल से कर रहे हैं जो मुश्किल बातें थी। आज शायद अगर चेयरमैन साहब भी हमारी बातें सुनते होंगे, जो कि बिल्कुल सुनते हैं, तो उनको ये पता लगेगा कि हम उनके अगेंस्ट नहीं है, बस सब हमें अपने मुल्क के साथ है, बस। अच्छा अहमद भाई, एक सवाल दोनों से है। आज क्रिकेट की जो टीम होती है, जो स्टाफ होता है, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा। खवातीन की क्रिकेट टीम में एक बैटिंग कोच है, द ग्रेट इमरान फरद। उमैद आसिफ बड़ी अच्छे स्वीट इंसान है, बॉलिंग कोच है, पढ़े लिखे आदमी भी है, उनको आता भी होगा। अब्दुल रहमान स्पिन कोच है, अगेन इज एन अमेजिंग स्पिन बॉलर। और एक कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी है, मोइन साहब, ही इज गुड। हाँ वो भी अच्छे हैं। अब अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच भी हैं, वो भी काबिल कबूल आदमी है। ये सब स्टाफ मौजूद है। अब हेड कोच नहीं है, हो सकता है कि ये सारी जिम्मेदारियां वहाब रियाज करते हों, तो हेड कोच के वैसे क्या काम होते हैं? सारा मेन फादर फिगर वही होता है। स्ट्रेटजी वो बनाता है कि ये सिखाओ। अभी ये करो। कल आपको मैंने बताया था कि हेड कोच का ही तो सारा काम होता है। हाँ, कि कई दफ़ा जब नेट्स हो रहे हैं तो कोई प्लेयर गलती कर रहा होता है, अगर वो जो हेड कोच है वो बैट्समैन रहा है या बॉलर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ वो नोट बैटिंग कर रहा कोच को होता कि तुम बताता है, ऐसे इस पे कर- काम हाँ, करा दो। और हम इस प्लान से, इस माइंडसेट से क्रिकेट खेलेंगे, ये कोच ही बता रहा होता है। ठीक है। सारी प्लानिंग, सारे नेट्स, किस ये- ऑपोजिशन के Yes. डाटा निकलवाना, उसको जो वीडियो मैनेजर है उससे डाटा निकलवाना, मैनेजर्स को ड्यूटी लगाना, ट्रेनर्स को बताना कि ताबिश को उस तरह डीट करे। सारी जो टीम है वो coach वो करता है। सारा कुछ बताती है हेड कोच को, सारी रिपोर्ट हेड कोच के भेजा जाती है, और फिर हेड कोच जो है फाइनल डिसीजन लेता है हर चीज के। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है मैनेजमेंट के अंदर वो आपके हेड कोच का होता है। और आपकी पाकिस्तान उसी ने क्रिकेट फिजियो टीम- से पूछना होता है कि अहमद फिट है कि नहीं या- फिट है, इसको मैं कंसीडर करूं या- कि नहीं या- करूं, ये सारा कोच का ही अच्छा, काम तो है। आपको लगता है वहाब रियाज ये काम जानते होंगे, उनको ये एक्सपर्टीज है, उन्होंने क्रिकेट खेली है यार, बहरहाल? मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। चले हम ये बात नहीं करते कि वहाब रियाज ने सारे काम कहाँ किए, हम नहीं जाते। हम सिर्फ ये कहते हैं टीम को ऑन तो कर लो यार। अगर इतना बड़ा एजाज़ मिल गया कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सितारे के साथ जाके उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, तो एटलीस्ट ऑन द गर्ल्स, वो हमारी लड़कियां हैं यार, उनको ऑन करें। चाहे वो जीत रही हैं, चाहे वो हार रही हैं, शायद उनके साथ भी उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं जितनी वो डिजर्व करती हैं, लेकिन एटलीस्ट ऑन तो करें अपनी बच्चियों को यार। सही बात है, सही बात है भाई। मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी खवातीन के लिए काम भी कर रही है, कि पंजाब की जो वज़ीर आला है उनसे मैं कहूँगा जितना हो सके अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और इस टीम को सपोर्ट करें, और मज़ीद इनको पैसे वैसे भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर करें, क्योंकि पोटेंशियल हो सकता है ऐसा हो जाए कि ये जीतना शुरू कर दें, हम इनसे उम्मीदें लगा लें,
इनके टूर्नामेंट पे शो करना शुरू करें इंशाल्लाह। यार ताबिश भाई, ये मुल्क की मिट्टी जरखेज है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप राइट तरीके से काम करें आपकी ये दोनों टीमें ठीक ना हो ही नहीं सकता। आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आइए, इनके चेहरे से उम्मीद नहीं लग और रही। आप पोटेंशियल ढूंढने वाले लोग रखिए, आप Disappointed स्ट्रेटजी लग रहे हैं आप। बनाने वाले लोग रखिए, आप टीम को बिल्ड करने वाले लोग रखिए। जब आप लोग ऐसे रखेंगे कि जब मेरे पास चीज़ें आ गई और मैंने ताबिश को इसलिए पिक नहीं करना क्योंकि ताबिश के साथ मेरी बनती नहीं थी, ताबिश मेरे ग्रुप का नहीं था, ताबिश मेरे साथ दूसरों की बुराइयां नहीं करता था, अगर ये वजह है आपके सिलेक्शन के क्राइटेरिया की, तो कभी भी वो टीम आपको, द ग्रेट इमरान खान की आप बात कर रहे थे, आपको याद है कि इतना कोई इतनी बनती नहीं थी जावेद भाई के साथ उनकी, कभी भी नहीं। लेकिन क्योंकि टीम के लिए एक थे। उनको पता था कि जावेद मेरा बेस्ट प्लेयर है, मुझे ये चाहिए, उन्होंने कभी भी जावेद मियांदाद को तंग भी नहीं किया, बल्कि उसको मोटिवेट ही करते थे कि ये मुझे मैच जितवा के देगा। तो इसलिए आपके 92 का कप जो है जीते। सेल्फलेस लोग जो होते हैं ना, वो पाकिस्तान में बड़े कम होते जा रहे हैं, और स्पेशली जो पोजीशन पे आ रहे हैं उसका सेल्फलेस होना, और वो लोग जो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं उसका सेल्फलेस होना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक ट्रेट है पाकिस्तान के अंदर, जो कि कम नजर आ रहा है इस करंट जो है ना। ठीक है, ऑडियंस में चलेंगे। हाँ भाई, सवाल किसके पास था? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैं माइक करीब करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम? जल्दी से। सलमा इकबाल। सलमा मैडम, सवाल। सर, सवाल नहीं है, गुजारिश ये है, आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं, फितनातुल हिंदुस्तान कहते रहते हैं, हर वक्त फसादात क्रिएट करते हैं। आप सिर्फ एक वाहिद अमन की फिजा कायम कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ, और कोई भी नहीं है। हाँ। तो मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके चंद ऐसे अल्फाज जो कि इंडिया की आवाम भी सुन रही है, देख रही है, चंद ऐसे अल्फाज हज़ारों लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं, जो कि जब मैचेस होते हैं लोग तो बहुत गुस्सा करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हम उनको बुरा भला कह रहे होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, क्रिकेट को खेल है, खेल ही समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो आप ऐसे कुछ 2-4 अल्फाज बोल दें, शायद इंडिया की आवाम को कुछ सुकून आ जाए कि हम लोग पॉजिटिव हैं। ठीक है मैडम। हमारी बेस, हम दोनों, हम एक ही हैं, बस खेलते हैं हम लोग बस। मैडम, अगर आप मौका यकीन देंगे जरूर जानिए, करेंगे। आप यकीन जानिए, आपने बहुत स्वीट बात की है और लग ऐसे रहा है कि आपने दिल से बात की है। हमने पाकिस्तानियों ने हमेशा हाथ आगे बढ़ाया है, हमने कभी भी हाथ पीछे भारत से नहीं खींचा है, हमने हमेशा खेलना चाहा है, हमने पहल की है, हम हाइब्रिड पे गए, हर चीज मानी है। लेकिन एक पॉइंट आ जाता है जहां आप कहते हो नो मोर, और वो पॉइंट आ गया हुआ था, स्पेशली जो पीछे अभी उन्होंने किया है, क्या किया है, और उसको करके वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं दैट इट्स अ न्यू नॉर्मल। नो, यू हैव टू से नो, एंड दैट इज व्हाई वी बैक्ड आवर क्रिकेट बोर्ड एंड गवर्नमेंट, कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है, जो स्टैंड लिया, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। और उसके बाद जो उसके शर्त आगे रखी, उन्होंने सेल्फलेस शर्तें रखी, उन्होंने अपनी बात नहीं की कि हमारे पैसे बढ़ाओ, हमारे साथ ज़्यादा मैचेस खेलो, हमारी IPL के जो है ना विंडो PSL से अलग करो। वो चाहते तो ये कर सकते थे, कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उन्होंने दूसरों की बात की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को उसका हक दो। उनको जब ये पता लगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कि हमारे जो पैसे हैं, अगर हम ना खेले भारत का मैच, तो एसोसिएट्स मुल्क जो हैं, छोटे मुल्क जो बडिंग मुल्क हैं, वो हमारे पैसों से चल रहे हैं, जो जनरेट होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, उनकी ग्रोथ में फ़र्क आएगा। तो ये डिसीजन उन्होंने लिए हैं जो कि माइंड ब्लोइंग है। अब क्या ही बात हो जाए कि वो लोग क्रिकेट की तरफ भी आ जाएं, और जो क्रिकेट के लिए चीज़ें हो रही हैं उसको भी ठीक करें, और वो जो बंदे साथ लगाए हुए हैं उनको भी हटाएं, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। बहुत ही आप वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। बैक टू हारना मना है। जाने से पहले क्रिकेट पे पर डिस्कशन हो रही थी। अब क्योंकि कल मैच है पाकिस्तान का नमीबिया के अगेंस्ट, प्रोबेबल 11 क्या होगी अहमद भाई, अगर सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से तमीज से चला, प्रोबेबल 11 क्या होगी? मैं आपको बता देता हूँ बाहर कौन होगा और अंदर कौन आए। ठीक। बाबर आजम की जगह फ़खर जमान आएंगे, ठीक। शादाब की जगह नाफे आ जाएंगे, शाहीन की जगह सलमान मिर्जा आ जाएंगे। अच्छा, ये आपकी खबर है या आपकी ख्वाहिश है या आपकी सोच है? किस तरह? मेरे साथ ये कौम की ख्वाहिश भी है, ये आपको भी पता है। ठीक है। मुझे नहीं लगता शादाब बैठेंगे, हैं? मुझे नहीं लगता। क्यों, ये भी बताना सारी मुझे story लगता है बता वो दे। कोच के मोस्ट फेवरेट हैं, कोच उनको बहुत पसंद करता है, किस वजह से? उनको लगता है कि वो बेस्ट क्रिकेटर है, बेस्ट ऑलराउंडर है। ये कोच को ये लगता है? PSL का तासुब तो नहीं है? देखो यार, कप्तानी इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेला हुआ है, जिताया क्या हुआ है। कहते हैं, शादाब, जितवाया हुआ है। और वो कोचिंग कर रहा था।
देखिए फेवरेट होने जैसे मैं मिकी का फेवरेट था, मैं और बाबर थे फेवरेट, माद भी लेकिन favorited थे। हम ट्राई करते थे हम डिलीवर भी करें। वो ये कोच का पसंदीदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसकी उम्मीदों पे तो पूरा उतरो ना। लेकिन आपको टीम पहले रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि शादाब कॉम्बिनेशन में आता है आप खिलाएं, लेकिन अगर लग रहा है कि ये नहीं आ रहा तो फिर नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर ये मुझे favoritism लगता नहीं है कि शादाब बैठेंगे, जो उस कोच को जितना मैं जानता हूँ। अहमद भाई अभी रुक जाए, हमें देखना है आज के विनिंग मोमेंट्स दैट आर ब्रॉट टू यू बाय हाउस ऑफ नूरपुर। नेपाल हाउएवर के टूर्नामेंट से बाहर हो गई, मगर इंप्रेस किया नेपाल ने, अच्छा खेला। मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि सिर्फ शाहीन ही बाहर बैठेगा, सिर्फ शाहीन ही बाहर शाहीन बैठे बैठेगा जो मुझे लग रहा है। तो अच्छा अहमद भाई एक बात बताओ आप, अगर बाबर भी खेले, शाहीन भी खेले, शादाब भी खेले, या तीनों में से तीनों खेले, तो ये तय हो जाएगा कि बोर्ड, टीम मैनेजमेंट, कप्तान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से ऊपर है ये सब कुछ, जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या इसका कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा? बस यही है कि जो मुझे समझ आती है ना, वो एक ही चीज़ होगी कि अगर इनको अभी निकाल दिया तो उसके बाद कोई टूर्नामेंट में ऊपर नीचे हम हो गए तो सारा मलबा जो है ना फिर सिलेक्शन कमेटी, कोच, कप्तान के ऊपर आ जाएगा, फिर क्रिटिसिज्म किस पे होगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस या जीत हार से इस डिसीजन का कोई ताल्लुक नहीं। चले हम भी अपनी तनकीद रोकेंगे क्योंकि प्लेयर्स आर स्टिल प्लेइंग द वर्ल्ड या। कप। आमिर भाई आप ये बताइए कि बाबर सीनियर प्लेयर हैं, शाहीन सीनियर प्लेयर हैं, शादाब सीनियर प्लेयर हैं, ये तीनों सीनियर प्लेयर इतने सीनियर हैं कि बोर्ड भी इनकी सुनता होगा, कप्तान भी इनको इज्जत की निगाह से देखता होगा, जब और क्रिकेटिंग ब्रिलियंट माइंड्स भी होंगे, आई एम श्योर। क्रिकेटिंग खुद नहीं सोचते होंगे कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड लेट्स नॉट प्ले एंड लेट अदर्स परफॉर्म, उनको चांस, ऐसा सोचते होंगे? नहीं, हमारे कल्चर में नहीं होता ऐसा। कल्चर में ही नहीं है, आप सोचते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे प्लेयरों में अक्सर ये होता है कि मैंने अभी जगह छोड़ दी ना तो मेरी जगह कोई और ले लेगा, फिर मैं नहीं आऊँगा। ये सिस्टम का मसला है, उनकी इनसिक्योरिटी सिस्टम ड्रिवन। यस, ये है, इनसिक्योरिटी है हमारे सिस्टम में। लेकिन प्लेयर, मेरा मशवरा ये है, एज अ प्लेयर मैं बिलीव करता हूँ, शायद माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं अपने लिए भी ऐसा सोचता हूँ कि जब चीज़ें नहीं हो रही होती ना उनके साथ लड़ाई नहीं डालनी। बहुत सही बात। थोड़ा मेंटल ब्रेक ले लो, साइड पे वो अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो कि मेरे में क्या खराबियां हैं, शायद फिटनेस इशू है, टेक्निक का इशू है, उन पे काम करो। क्योंकि जब आप कई दफ़ा जान के भी चीज़ें कर रहे होते हैं ना तो फिर ऐसे ही होता है। 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अहमद भाई आप होते बाबर की जगह अगर, तो अपने आप को और हल्फन बताना, आप झूठ नहीं बोलना, ड्रॉप करते 30 सेकंड में जवाब दे। भाईजान मैंने तो कैंप के अंदर से, कैंप में था पाकिस्तान टीम के, और मुझे बगैर बताए मुझे बाहर कर दिया, राइट? कर दिया। मैंने उस पे रिटायरमेंट दे दी, तो अगर कौम बार बार ये, और 3 साल से मैंने परफॉर्मेंस ना की होती, मुझे खुद तो पता होता आप ना, disheartened हो गए। मैं खुद कोच के पास जाता ठीक और मैं कोच से कहता कि कोच थैंक यू वेरी मच, आई थिंक आई नीड टू गो बैक टू डोमेस्टिक, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मेरा एक प्लान बना दें, मैं चाहता हूँ कि मैं 1 साल पूरा डोमेस्टिक खेल के अपनी बेसिक को राइट करके मैं दोबारा टीम में। ठीक है, खातिन आज़ाद, कल पाकिस्तान का नमीबिया से मैच है, अगर हम जीत गए सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगे। पाकिस्तानी टीम से एक ख्वाहिश है, एक फरमाइश है और एक गुजारिश है, खुदारा ऐसा खेलिए कल भी और अगले पूरे टूर्नामेंट कि हम सब गलत साबित हो जाए, हम सब पे ऊपर कौन बोले कि आप झूठ बोल रहे थे और हमारी टीम बहुत बेहतरीन है। कल दोबारा मुलाकात होगी हन्ना मना में। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।